ये ड्रामा नहीं चलेगा, लापता अफराद वापस लाओ। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को जेल भेज देंगे। सिंध हाई कोर्ट सेक्रेटरीज को जेल भेजकर मिसाल कायम करेगी। 5 साल से लापता शहरी की अदम बाजियाबी पर अदालत का इजहार बरहमी। आइंदा समात पर वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा से रिपोर्ट तलब। हिरासती मराकज में कैद अफराद की तफसीलात भी तलब कर ली। सिंध हाई कोर्ट ने लापता अफराद केस में तफ्तीशी ऑफिसर के वारंट जारी कर दिए। ट्रंप की तहलका खेज सदारत का इख्तिताम। नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन आज सुपर पावर की बागडोर संभालेंगे। जो बाइडन और नायब सदर कामिला हैरिस की वाशिंगटन आमद, हलफ बर्दारी की तैयारियां मुकम्मल। गड़बड़ के खदशात पर कैपिटल हिल की बिल्डिंग के गिर्द धाती बाढ़ और 25,000 नेशनल गार्ड्स का हिसार। इंतहा पसंदों से ताल्लुक के शुबे पर 12 गार्ड्स को हटा दिया गया। शिरकत से कासिर 2 लाख अमरीकियों की नुमाइंदगी के लिए झंडों का इंतखाब किया गया और झंडे लगा भी दिए गए। साबिक सदूर क्लिंटन, बुश और ओबामा की शिरकत मुतवक्किल। जो बाइडन की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत ना करने वाले सदर ट्रंप का नई हुकूमत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अलविदाई पैगाम में जो बाइडन का नाम लेना गवारा ना किया। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस छोड़ने से कबल मजीद 143 अफराद की सजाएं खत्म या कम कर दी। नायब सदर माइक पेंस की ट्रंप की अलविदाई तकरीब से गैर हाजिर रहने का इम्कान। बाइडन की हलफ बर्दारी में शरीक होंगे। जो बाइडन मकबूजा बैतुल मक़दिस को इसराइल का हिस्सा तस्लीम करने का ट्रंप का फैसला वापस नहीं लेंगे। ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकना अमरीका की जिम्मेदारी है। जो बाइडन इंतजामिया के नामजद वजीर खारजा एंथनी ब्लिंकन की मीडिया से गुफ्तगू। नौ मुंतखब सदर मुख्तलिफ शोबों में आज अहम इक़दामात का ऐलान करेंगे। तारिकीन वतन के लिए 8 साल अमरीकी शहरियत के बिल का ऐलान किया जाएगा। 1 करोड़ 10 लाख अफराद को बगैर किसी कानूनी हैसियत के शहरियत देने का इम्कान। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक और जियो इकोनॉमिक पोजीशन की वजह से खित्ते का अहम मुल्क है। चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन कोई अमरीकी हुकूमत पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकती। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उम्मीद जाहिर की कि जो बाइडन की इंतजामिया से पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। वजीर आजम आज खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिला जनूबी वजीरिस्तान का दौरा करेंगे। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत कर्ज हासिल करने वाले जवानों में तकसीम करेंगे चेक। वाना में अहमद जई वजीर, सुलेमान खेल और दोतानी कबाइल के अमायदीन के जिरगे से खिताब करेंगे। तहसील सरवकई में महसूद और बर्की अक़वाम के अमायदीन से भी मुलाकात करेंगे। मियां शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़ायद असासों के रेफरेंस में लाहौर की एहतसाब अदालत में पेशी। मियां शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज तबीयत नासाजी के बायस पेश ना हुए। जज ने कहा, मुझसे बेशक 25 साल की तारीख ले लें, बोझ आप पर ही पड़ेगा। शहबाज शरीफ की मेडिकल बोर्ड की दरख्वास्त पर आज फैसला कर देंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, ये मनी लॉन्ड्रिंग केस में क़यामत तक मेरे खिलाफ धेले की करप्शन साबित नहीं कर सकते। ये उल्टे भी हो जाएं तो भी करप्शन साबित नहीं कर सकते। वफाकी हुकूमत का सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास बुलाने का फैसला। वजीर आजम से मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर आवान की मुलाकात में इजलास 22 जनवरी को बुलाने पर इत्तफाक। PDM सड़कों पर मुस्तरद हो गई, अब हाउस में वापस आ जाए। इंतशार की बजाय अमली और अवामी खिदमात के लिए ऐवान में किरदार अदा करे। बाबर आवान का PDM को पैगाम। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है, हुक्मरानों का हर रोज एक नया स्कैंडल सामने आ रहा है। ऐसा करप्ट टोला पाकिस्तानी तारीख में कभी नहीं आया। मरकजी मुल्जिम ने एतराफ कर लिया, इलेक्शन कमीशन का काम है कि अब जल्द सजा सुनाए। नैब में 7 डायरेक्टर जनरल्स की तरक्कियों की मंजूरी। DG नैब लाहौर मेजर जनरल शहजाद सलीम, DG रावलपिंडी इरफान नईम मंगी, DG सखर इरफान बेग और 4 DGs की 21वीं डिग्रीज में तरक्की की मंजूरी दे दी गई।
विफाक ने दबाव डाला कि सिंध की गंदुम पंजाब भेजी जाए। विफाकी वजीर हम्माद अजहर के गंदुम रिलीज न करने वाले इल्जामात बेबुनियाद हैं। नाअहलों की वजह से मुल्क की तारीख में पहली मरतबा जुलाई में गंदुम बहरान शुरू हुआ। वजीर ज़राअत सिंध इस्माइल राहू का विफाक के इल्जामात पर रद्द अमल। कहा, मुल्क में आटा महंगा होने की जिम्मेदार विफाकी हुकूमत है। गंदुम बहरान की शुरुआत ही जुलाई में पंजाब से हुई। सूबा पंजाब की 1,95,00,000 टन गंदुम 2 माह में ही ATM माफिया ने हजम कर ली। पंजगुर से कराची आने वाली मुसाफिर कोच को हादसा, 8 अफराद जाम बहक, 20 जख्मी हो गए। जाम बहक अफराद में 2 लेवीज एहलकार, 2 बच्चे और 1 खातून शामिल। तेज रफ्तार कोच को हादसा नमी चेक पोस्ट के करीब पेश आया। जख्मी बेला अस्पताल मुंतकिल। पाकिस्तान में कोरोना वबा से मजीद 48 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1772 नए मरीज सामने आए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता रोज कोरोना के 39,604 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 4.4% रही। कराची में मालिकन के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिमा पुलिस मोबाइल से कूदकर फरार। मुलजिमा को अदालत में पेश करने के बाद कोरोना टेस्ट के लिए सिविल अस्पताल लाया गया। वापसी पर जामिया क्लॉथ के करीब मोबाइल से भाग गई। खातून एहलकार, SIO समेत 3 एहलकार गफलत बरतने पर मुअत्तल। कभी ना बनने वाले मंसूबे के एवज 6 अरब 27 करोड़ रुपए अदा करना होंगे। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का मुआहदा 2006 में किया गया। मुआहदा खत्म करने पर मलेशियन कंपनी को मंसूबे की कुल लागत का 10% अदा करना होगा। मुआहदा खत्म करने पर सिंध हाई कोर्ट ने सालिस के जरिए जुर्माने का तयन किया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने सिंध हुकूमत से मदद मांग ली। लाहौर में सफाई की सूरत हाल में बेहतरी, कचरा उठाए जाने के बाद शहर की असल हालत बहाल होने लगी। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट का कहना है 9,000 वर्कर्स सफाई के कामों में मसरूफ है। शहरी भी ख्याल रखें, कचरा कूड़ेदान में ही डालें। PIA के न्यूयॉर्क होटल के लिए एक और बेल आउट पैकेज आज मिलने का इम्कान। कौमी एयरलाइन ने $3.5 करोड़ का दूसरा पैकेज मांगा है। एविएशन डिवीजन आज इक्तिसादी राब्ता कमेटी से मंजूरी लेगा। इजाफी फंड के लिए आला इख्तियाराती कमेटी बनाए जाने का इम्कान। ECC ने 2 सितंबर को भी रोजावेल्ट होटल के लिए 14.25 करोड़ का पैकेज मंजूर किया था। एक साल के दौरान पाकिस्तान के जिम्मे कर्ज में 3,692 अरब रुपए का इजाफा। बैरूनी कर्जों में 991 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। मकामी कर्जों के हुजम में 2,700 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक ने नवंबर 2020 तक पाकिस्तान के कर्जों की तफसीलात जारी कर दी। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। -13 डिग्री के साथ लहर सर्द तरीन मकाम रहा। स्कर्दू में दर्जा हरारत -12, अस्तोर -10, हुंजा, कालाम और गिलगित में -5 डिग्री, कल्लात में -2 डिग्री, जबकि कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सूबे पंजाब में धुंध के बायस लाहौर से रहीम यार खान, पिंडी भटियां, खानेवाल मोटरवे और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी में खलल। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर धुंध के बायस फजाई ऑपरेशन मुतासर, 16 परवाजें मनसूख और 21 ताखीर का शिकार। नाकाबिल फरामोश मिली नगमों और अदब के लिए खिदमात की बदौलत जमीलुद्दीन आली की यादें आज भी ताज़ा। मशहूर शायर और अदीब का आज 96वां यौम पैदाइश। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड के तीसरे कोरोना टेस्ट के नताइज का इंतजार। टीम सीरीज की तैयारी के लिए कल से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। मेहमान जनूबी अफ्रीका की टीम आज आराम करेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट कराची में 26 जनवरी से शुरू होगा। जनूबी अफ्रीका के साथ T20 सीरीज और PSL मैचेस की मेजबानी के लिए लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में तज़ीन और आराइश का काम शुरू।
फाइनल समेत पीएसएल के दूसरे मरहले के मैचेस भी कद्दाफी स्टेडियम में होना है। और लेडी गागा, जेनिफर लोपेज, बॉन जोवी और ब्रूस स्प्रिंगस्टीन बाइडन की हलफबरदारी तकरीब में गीत गाएंगे। हॉलीवुड स्टार टॉम हैंक्स मेजबानी करेंगे। फजा में मौसीकी की धुनें बिखेरेंगे। बाइडन का खैर मकदम करेंगे।